हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे आपको दिया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2 आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। अब देखें, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। 180 को अगर 6 से हम डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 80 18 होता है, तो ये वैल्यू हो गई लेफ़्ट पार्ट के जो पार्ट हमने ले रखा है, तो इसमें हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बन गया प्लस कोसेक स्क्वायर 7 इंटू 180 अपॉन 6 3 जा 18 होता है, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर 210 मल्टीप्लाई किया गया है। कोसेक पाई बाई 3 था, तो पाई बाई 3 से डिवाइड किए 180 को 60 डिग्री, तो ये कास स्क्वायर 60 डिग्री बन गया। सारी वैल्यूज़ अब न्यूमरल वैल्यूज़ में हो गए, पाई हट गया। तो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज़ 1/2, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 3 जा 21, तो ये 210 हो गया। कोसेक स्क्वायर 210 इंटू कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 का स्क्वायर बन गया। अब सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास क्लियर है। कोसेक स्क्वायर 210 को क्लियर करना है, तो इसको आप जानते हैं, तो ये हो गया 2/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर 210 को हमने 90 से डिवाइड किया, तो 92 जा 180, रिमाइंडर 30 आएगा, तो यहाँ हो गया कोसेक स्क्वायर 90 इंटू 2 इवन नंबर है, इसलिए चेंज नहीं होगा, और ये दोनों गायब हो करके कोसेक 30 ही बचेंगे यहाँ पे, और इधर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो ये 1/4 आ गया। अब देखें पूरी वैल्यू, यहाँ पे बचा 1/2, क्योंकि 2/4 को कैंसिल करोगे 1/2 बचेगा। कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो गया। 4 से 1/4 कैंसिल हुआ, तो केवल 1 बचा। 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो RHS में हमें 3/2 लाना था, वो आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। केवल कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को आपको क्लियर करना था, बाकी और तो सब सिंपल ही थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10 आपको प्रूव करना है। अब देखें, तो आपको पता ही है कि आप जानते ही हो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें, हमारे पास हो गया LHS पार्ट में 2 साइन स्क्वायर 3 इंटू 180 अपॉन 4, क्योंकि 3 पाई बाई 4 था, तो पाई की जगह पर हमने 180 रख दिया। 4 से 180 को कैंसिल करेंगे 45 3 जा 135 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर 135। बाकी वैल्यूज को देखें, 2 कॉस स्क्वायर 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 45। अब अगले पार्ट में देखें, 2 सेक स्क्वायर 180 अपॉन 3 करोगे, 3 से इसको कैंसिल किए, तो ये वैल्यू आ गई 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सारी वैल्यूज न्यूमरल फॉर्म में हमारे पास हो गई। अब ध्यान दें, 135 90 से बड़ा है, बाकी दोनों वैल्यूज 90 से छोटी हैं। तब 135 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 90 प्लस 45 आएगा, पूरी वैल्यू हो गई 2 साइन स्क्वायर 90 इंटू 1 प्लस 45 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखें कि हमारे पास 90 इंटू 1 है, तो 1 ऑड नंबर है, इसलिए चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो किस में जाता है, कास में। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब इधर देखें तो cos 45 वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है, तो यहाँ 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, 1/√2 का स्क्वायर 2 होता है, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, केवल 1 बचा। ऐसे ही अगले वाले में भी 1 बचा,
और इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया। 8 + 1 ये पूरा मिल करके 10 हो गया। यही आपको प्रूव करना था। अगले पार्ट में देखें, जैसे आपको निकालना है sin 75, तो 75 किन दो वैल्यूज को लें कि हमारा 75 बन जाए, तो आप जानते ही हो sin 45 + 30 लें तो a की वैल्यू हो गई 45, b की वैल्यू हो गई 30। sin a + b के फार्मूले में जो फर्स्ट में हमने लिखा है उसमें रख दें और वैल्यूज sin 45 cos 45 sin 30 cos 30 की वैल्यू रख दें और सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही tan 15 की वैल्यू निकालनी है। tan 45 - 30, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, या tan 60 में से 45 माइनस करोगे तब भी 15 आएगा। और ये फार्मूला कौन सा यूज करना है, tan a - b का। तो tan a - b आप जानते हो, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ये फार्मूला नंबर 6 है। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो यह बहुत आसानी से वैल्यू आपको आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते कि आप फार्मूले को याद कर डालें या कहीं मोटे पेज पे लिख करके इसको सामने रखें, तब सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि क्वाड्रेंट का चक्कर और चेंज होने का चक्कर और ये फार्मूले सब एक जगह होने चाहिए, तभी आप देख करके सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो।